बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 5th है। बच्चों, अगर आपने फर्स्ट टू फोर्थ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। हमें मास मीडिया की ज़रूरत क्यों है। वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। हमें मास मीडिया की ज़रूरत इसलिए है ताकि समाज के हर एक वर्ग या लेवल यानी कि ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी तक हर एक जानकारी या खबर बिना किसी रुकावट के बिल्कुल आज़ादी से पहुंच सके। यानी बच्चों, फैसिलिटेटेड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल हमारे स्कूल के लाउड स्पीकर जैसा है। जैसे स्कूल के ग्राउंड में माइक पर बोलने से बात सिर्फ आगे बैठे बच्चों तक नहीं बल्कि सबसे पीछे खड़े आखिरी स्टूडेंट तक भी पहुंच जाती है, वैसे ही मास मीडिया देश के अमीर गरीब हर इंसान तक न्यूज़ पहुंचाता है। एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर। रीडर्स आर आल्सो इंश्योर्ड ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस। संपादकीय लेखक यानी कि एडिटोरियल, अलग अलग कॉलम यानी कि वेरियस कॉलम और एक्स्ट्रा पन्ने या सप्लीमेंट अखबारों के बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं। इसके साथ ही अखबार पढ़ने वाले लोगों यानी कि रीडर्स को अपनी खुद की आवाज़ या राय उठाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी देता है, यानी कि प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। बच्चों, एडिटोरियल को आसान भाषा में समझे। जब किसी समाचार, घटना या मुद्दे पर अखबार का संपादक अपने विचार लिखता है तो उसे एडिटोरियल, संपादकीय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एडिटर जो लिखता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल आपके स्कूल की सजेशन बॉक्स जैसा है। जैसे आप पर्ची पर अपनी शिकायत या आइडिया लिखकर बॉक्स में डालते हो, वैसे ही आम लोग न्यूज़पेपर के लेटर टू द एडिटर सेक्शन में अपनी परेशानियां लिखकर गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। अखबार हमारे देश के लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में यानी कि मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे क्लास का मॉनिटर हमेशा टीचर को सच सच बताता है कि कौन मस्ती कर रहा था ताकि क्लास में डिसिप्लिन रहे, वैसे ही न्यूज़पेपर भी गवर्नमेंट के अच्छे बुरे कामों को पब्लिक को सच सच बताकर हमारे देश के सिस्टम को एकदम मजबूत और साफ रखते हैं। Television is an audiovisual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitation of newspaper and the radio and show the actual visual of an event to people. टेलीविज़न यानी कि टीवी एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, यानी जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी। इसी वजह से इस मीडियम के लिए ये मुमकिन हो पाया, यानी कि पॉसिबल, कि वो न्यूज़पेपर और रेडियो की पुरानी पाबंदियां या कमियां यानी कि इनहेरिटेड लिमिटेशन को पार करके लोगों को किसी भी घटना के असली वीडियो और दृश्य यानी कि एक्चुअल विजुअल लाइव दिखा सके। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, न्यूज़पेपर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, रेडियो पर सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन जब हमारे देश का चंद्रयान मून पर लैंड कर रहा था तब टीवी ने इन दोनों की छुट्टी कर दी और सीधे चांद का लाइव वीडियो हमारे घर के अंदर दिखा दिया। So far there is no other alternative to television for watching an event as it actual happened. आज के समय तक भी किसी भी घटना को बिल्कुल वैसा ही देखने के लिए जैसा वो असल में घटित हुआ है, यानी कि as it actual happened, टेलीविज़न का कोई दूसरा विकल्प या कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं है, यानी कि नो अदर अल्टरनेटिव। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जब मैदान पर लाइव क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो अंपायर के आउट देने से पहले हम टीवी स्क्रीन पर रिप्ले देखकर खुद फैसला कर लेते हैं, क्योंकि टेलीविज़न हमें सब कुछ हूबहू सच सच दिखाता है। तो बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं डू दिस, यानी कि ये करके देखिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अ रिपोर्ट अबाउट द टेलीविज़न चैनल इन इंडिया। डू दिस एज अ ग्रुप एक्टिविटी। बच्चों, आपको एक ग्रुप एक्टिविटी यानी कि सामूहिक कार्य के रूप में भारत के अलग अलग टेलीविज़न चैनल यानी कि टेलीविज़न चैनल इन इंडिया के बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी है।
यानी कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और उस पर एक सुंदर रिपोर्ट लिखनी है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया, यानी कि बच्चों मास मीडिया से मिलने वाली जानकारी की परख। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड टू बी रिवाइव क्रिटिकली। द न्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मीडिया में नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली। मास मीडिया से हमें जो भी जानकारी या खबर मिलती है उसे आंख बंद करके सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी बहुत ही गहराई से जांच परख करनी चाहिए, यानी कि रिवाइव क्रिटिकली। मीडिया की हर न्यूज़ हमेशा बिल्कुल 100% सच ही हो, एग्जैक्ट ट्रूथ ये जरूरी नहीं है। हमें उसे बहुत ही ध्यान से स्कैन, यानी कि स्कैन इट वेरी केयरफुली करना पड़ता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल आपके व्हाट्सएप पर आने वाले इस मैसेज को 10 लोगों को भेजो तो जादू होगा वाले नकली मैसेज जैसा है। जैसे आप समझदार बच्चे ऐसे किसी भी फेक मैसेज पर भरोसा नहीं करते, वैसे ही टीवी या पेपर की हर खबर को पहले अच्छे से चेक करना पड़ता है कि वह असली है या नकली। There is a very famous event of unauthentic information appearing in print in Germany. मीडिया में ऐसी ही एक बिना पक्के सबूत या बिना सच्चाई वाली खबर, अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन छपने की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना, यानी कि फेमस इवेंट जर्मनी देश में हुई थी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे कभी कभी इंटरनेट पर अफवाह फैल जाती है कि कल स्कूल की छुट्टी है और बाद में पता चलता है कि वो झूठ था। वैसे ही एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक धोखा जर्मनी के मीडिया के साथ हो गया था। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या हुआ था। स्टर्न, अ जर्मन वीकली मैगजीन, हैड परचेज अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड राइटिंग डायरीज ऑफ एडोल्फ हिटलर। इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज। जर्मनी की एक साप्ताहिक मैगजीन, यानी कि जर्मन वीकली मैगजीन, जिसका नाम था स्टर्न, उसने खतरनाक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की हाथों से लिखी हुई कुछ कथित डायरी, यानी कि हैंड राइटिंग डायरी, बहुत सारे पैसे देकर खरीद ली। कथित का मतलब बच्चों ये भी समझ लो कि झूठा, ठीक है। और फिर उसने उन्हें दूसरी कई बड़ी पब्लिकेशन कंपनीज को बेच भी दिया। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल में समझे, हिटलर इतिहास का कितना बड़ा नाम है। अगर किसी को उसकी खुद के हाथ की लिखी सीक्रेट डायरी मिल जाए तो वो तो करोड़ों रुपया ही होगा ना। उस मैगजीन कंपनी ने सोचा कि वे लोग रातों रात अमीर एंड वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। द डायरीज वेर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज अपीयर्ड इन द प्रिंट। हाउएवर लेटर दोस डायरी वेर प्रूव टू बी फोर्ज। शुरुआत में उन डायरी के असली होने की जांच की गई, वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी, और उसके तुरंत बाद ये बड़ी खबर अखबारों में छप भी गई, यानी कि अपीयर्ड इन द प्रिंट। हाउएवर यानी कि लेकिन बाद में जब लैब में साइंटिफिक टेस्ट हुआ तो पता चला कि वे सारी डायरीज बिल्कुल नकली और जाली थी। ठीक है बच्चों, प्रूव टू बी फोर्ज। तो बच्चों एग्जाम्पल में समझे, ये तो बहुत बड़ा मेगा स्कैम हो गया। किसी नकली आर्टिस्ट ने पुराने दिखने वाले पेपर और नकली साई यूज करके हिटलर या नकली साइन मार दी थी। मीडिया ने बिना पूरी जांच किए उसे सच सच मान लिया और पूरी दुनिया में उनका मजाक बन गया। It becomes apparent from their example that we need to be very careful about the information published by the media. इस बड़े उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, यानी कि become apparent कि मीडिया द्वारा पब्लिश की जाने वाली किसी भी जानकारी को लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, यानी कि वेरी केयरफुल। तो बच्चों एग्जाम्पल में समझे, आपको हमेशा एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। इंटरनेट, टीवी या गूगल पर कुछ भी देखकर तुरंत सच नहीं मान लेना है, जब तक कि हमारी बुक या हमारे टीचर उस बात को पक्का ना कर दे। यानी कि गुरुजी की बात ही सबसे पक्की होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि उसमें आपके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा फ्री फ्लो, यानी कि समाज के हर एक कोने ऑल स्ट्रेटा तक खबरें और आज़ाद विचार पहुंचाने के लिए मास मीडिया बहुत ज़रूरी है। फिर हमने डेमोक्रेसी पावर देखा, अखबार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और आम जनता को अपनी राय रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म फॉर ओपिनियन देते हैं। फिर बच्चों हमने देखा टीवी वर्सेस अदर,
टीवी एक ऑडियो विजुअल माध्यम है जिसने न्यूज़पेपर और रेडियो की बंदिशों को तोड़कर दुनिया को घटनाओं का लाइव वीडियो दिखाया। फिर बच्चों हमने ग्रुप एक्टिविटी देखा। सभी बच्चों को एक साथ मिलकर भारत के प्रसिद्ध टीवी चैनल या हिस्ट्री पर एक ग्रुप रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर बच्चों हमने हिटलर फेक डायरीज देखा, यानी कि जर्मनी की स्टर्न मैगजीन ने हिटलर की नकली डायरीज यानी कि फोर्ज डायरीज असली समझकर छाप दी, जिससे मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, यानी कि उनकी बहुत बदनामी हुई। फिर बच्चों हमने बी स्मार्ट एंड केयरफुल देखा। मीडिया की हर खबर सच नहीं होती, इसलिए हमें डिजिटल जानकारी को बहुत ही ध्यान से चेक यानी कि स्कैन केयरफुली करना चाहिए। बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी होता हुआ ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।